हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, वफा की उम्मीद। नेहा की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसको नेहा से कोई लेना देना नहीं था। नेहा को उसके नाना नानी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया और उसको पढ़ाया लिखाया। नेहा की दुनिया नाना नानी के चारों तरफ ही घूमती थी और नाना नानी की जान भी नेहा में ही बसती थी। जैसे ही वह शादी के लायक हुई, नाना नानी ने अच्छा घर परिवार देखकर उसकी शादी कर दी। नाना और नानी, नेहा, सब लोग बहुत ही खुश थे क्योंकि नेहा के ससुराल वाले बहुत ही भले लोग थे। वह नेहा को रानी बनाकर रखते थे। शादी के 2 साल बाद ही नेहा ने एक परी सी बच्ची को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे, मानो सब लोगों को जीने की एक नई उमंग मिल गई हो। नेहा अपने पति के साथ शहर में रहती थी और उसके सास ससुर गांव में रहते थे। वो नेहा एक घरेलू लड़की थी। उसे ज्यादा दुनियादारी का पता नहीं था क्योंकि उसकी दुनिया तो नाना नानी ही थे। वह हर एक काम पति की मर्जी के अनुसार ही करती थी। सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे नेहा के पति ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी और उसकी उपेक्षा करने लगा। शुरुआत में तो नेहा को कुछ समझ नहीं आया और उसे लगा ऑफिस में काम ज्यादा होगा, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसने पति से बात करनी चाहिए, लेकिन उसको तो नेहा से बात करना ही गवारा नहीं था। नेहा भी इस बेरुखी का मतलब समझ नहीं पा रही थी। करे तो आखिर क्या करे। वह हर संभव पति को खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन हर बार नाकामयाब रहती। दोनों एक छत के नीचे रहकर भी अनजान की तरह रहते थे। नेहा अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। वो ये बात किसी को बता भी नहीं पा रही थी। एक बार वह दिवाली पर घर गए तो उसके उदास चेहरे को देखकर नानी ने पूछ लिया, बेटा सब ठीक तो है ना? तो मैं इतनी उदास क्यों हूँ? इतना सुनते ही उसके सब्र का बांध टूट गया और नानी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नानी ने उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया और पूछा, बताओ बेटा बात क्या है? उसने नानी को अपने दिल की बात कह दी और कसम दी कि वह ये बात किसी को ना बताए। नानी ने समझाया, बेटा ऐसा कब तक चलेगा, बात तो करनी पड़ेगी। नानी ने यह बात नाना और उसके सास ससुर को भी बताई। सब लोग परेशान हो गए और सबने मिलकर फैसला किया कि नेहा के पति से बात करनी पड़ेगी। सब लोग मिलकर शहर गए। सबने बहुत समझाया, पूछा क्या समस्या है, हमें बताओ, हम लोग मिलकर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। लेकिन वह तो जैसे ढीठ हो गया था, किसी की बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। सब लोग कुछ दिन शहर में रहने के बाद वापस गांव आ गए। नाना नानी बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने झाड़ फूंक वाले बाबाओं की शरण ली, लेकिन उससे भी कुछ नहीं बदला। वो बेचारे मंदिर मंदिर में माथा टेकने लगे क्योंकि नेहा की जिंदगी में सब ठीक हो जाए, लेकिन भगवान को भी शायद उनकी प्रार्थना नहीं सुनाई दे रही थी। आखिर में उन्होंने फैसला किया कि वे नेहा को वापस अपने पास लेकर आ जाएंगे और वे नेहा की दूसरी शादी करवा देंगे। लेकिन नेहा ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। और उसने कहा कि वह अपनी बेटी के सहारे जिंदगी काट लेगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेगी। अगर वह ऐसा करती है तो समाज उसके ऊपर ही अंगुली उठाएगा कि इसमें कुछ कमी थी, इसीलिए शायद उसके पति ने इसको छोड़ दिया है। धीरे धीरे उसके पति की उपेक्षा बढ़ती जा रही थी। उसको नेहा के घर में रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुना है औरत सब कुछ सह लेती है, लेकिन अपने पति की उपेक्षा वह नहीं सहन कर पाती है। वह अपनी बेटी के साथ जी रही है और उसे आज भी अपने पति से वफा की उम्मीद है। थैंक यू दोस्तों। कमेंट करके प्लीज बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।